हेलो बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत एसबीसी और अपना एसबीसी चैनल पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इज्जत इंसान की करो, इज्जत इंसान की करो, कपड़ों की नहीं। इज्जत इंसान की करो, कपड़ों की नहीं। जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए, जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए, कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाइयों से बाहर निकालेगी। मेरे लाडलों, आप सभी लोग बहुत मज़े में होंगे और अपना तैयारी कर भी रहे होंगे। हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग बहुत मेहनत और बहुत संघर्ष कर रहे होंगे। तो लाडलो, हम लोग पहले 7.1 में 3 तक क्वेश्चन 7.1 का बना चुके थे और हमें बहुत उम्मीद है कि मेरे शेर शेरनियों बहुत मेहनत कर रहे होंगे और बहुत लगन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग को लाडलो 4 बताना था। कितना बताना था? 4 बताना था। ठीक है, तो देखते हैं शेर शेरनियों, देखो कहाँ तक हो गई थी आप लोग को क्वेश्चन 4 हुआ था कि नहीं हुआ था। आप लोग अच्छा से एक बार देख लेंगे और हमें लाडलो बताएंगे कि आप लोग कहाँ तक बनाए, कहाँ तक नहीं बनाए। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं और अपने क्वेश्चन को कमांड करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखो मेरे लाडलों, सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन था, हम लोग को क्वेश्चन था 4 में कि बताना था हम लोग को। देखिए आप लोग को क्वेश्चन क्या कहता है मेरे शेर शेरनियों 4, तो उसको हम लोग समझने की पूर्ण कोशिश करते हैं। हम लोग को 4 बोलता है बच्चा कि जांच कीजिए कि बिंदु, जांच कीजिए कि बिंदु, जांच कीजिए कि बिंदु 5 कोमा -2 और 6 कोमा 4, और बोलता है बच्चा हम लोग को 7 कोमा -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं जो पूछता है। तो कहता है 4 में मेरे लाडलों, क्वेश्चन बोलता हम लोग को 4 कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु में एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पहले हम आप लोग से आशा करते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग बच्चों, मेरे शेर शेरनियों, मेरे शेर बहादुर, उसे बोलते थे कि जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं, जब किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाती थी तो उसे हम लोग बोलते थे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो आज हम लोग लाडलों इसी पे विचार करने वाले हैं और अपने क्वेश्चन को पूर्ण तरीके से बनाने वाले हैं। तो देखो मेरे शेर शेरनियों, आपको पहला क्वेश्चन में बोलता है कि बिंदु में, तो हम लोग मान लेते हैं बच्चा इस बिंदु ए है और इस बिंदु हम लोग मान लेते हैं लाडलों सी, बी मान लेते हैं इसको सी। ए का कोऑर्डिनेट दिया है मेरा बच्चा 5 कोमा -2, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया है शेर शेरनियों 6 कोमा इतना, और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया है 7 कोमा -2। अब इसे हम लोग पूर्ण तरीका से बहुत ही मतलब ढंग से इसे आप लोग इसे देखिए और इस वीडियो को अगर आप लोग को पसंद पड़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप लोग इसे शेयर कीजिए कि उसका भी मतलब पढ़ाई अच्छा से हो सके। ऐसे भी मेरे बच्चे कोशिश तो करना ही होगा, ठीक है। कोशिश करने से एक बार में लोग सक्सेस थोड़ी हो जाता, बहुत मेहनत करना पड़ता। तो हम लोग देखेंगे बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब दो भुजा को हम लोग बराबर करके देखेंगे कि बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए शेर बहादुर हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखो मेरे लाडलों, इसको हम कब कहेंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मान लीजिए कि ए भुजा इसके बराबर हो जाए, चाहे ए भुजा इसके बराबर हो जाए, चाहे ए भुजा इसके बराबर हो जाए या ए भुजा इसके बराबर हो जाए, मैंने कोई दो भुजा अगर आपस में लाडलों अगर बराबर हो जाती है तो हम कहते हैं कि वह समद्विबाहु त्रिभुज होगी। ठीक है, तो देखो हम लोग निकालते हैं बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो मान लेंगे बच्चों कि माना कि ए का कोऑर्डिनेट हम लोग को आपको पता है 5 कोमा -2, बी का कोऑर्डिनेट 6 कोमा -4 और लाडलो सी का कोऑर्डिनेट 7 कोमा -2 है मेरे शेर शेरनियों। ठीक है,
चलिए हम लोग शेर बहादुर आगे आप लोग विचार कीजिएगा और हमें बताइएगा कमेंट में आप लोग। देखो बच्चों, हम पहले निकालते ए बी, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम आपको सूत्र बताए हैं शेर बहादुर, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस हम बताए हैं y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। बोलिए हाँ ना, बोलिए हाँ ना, बोलिए हाँ ना। क्या आपको बताई गई है? अब पहले वाली इस वीडियो को देखेंगे तो उसमें पूरा कॉन्सेप्ट को डाला गया है मेरे बच्चे, ठीक है। तो उसे ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखेंगे बच्चों, ए बी निकालने वाले हैं हम आज। तो देखो मेरे शेर शेरनियों, आप लोग मेरे शेर बहादुर जहाँ भी हैं, हम बताएं कि जो नाम में पहले आ जाए उसको 1 1 मानना है और जो नाम में पीछे आ जाए उसको 2 2 मानना है। हम लोग को क्या बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे ना। तो हम लोग इसको मान लेंगे ए बी है, इसको मान लेंगे बच्चों x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। अभी कुछ देर के लिए मान लेते हैं, क्या कोई दिक्कत? अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो मेरे शेर बहादुर, ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको बिट्टू सर सभी मतलब प्रॉब्लम को समाधान किसी न किसी रूप में आपको भेज ही देंगे, ठीक है। तो देख मेरे बच्चे, कहाँ से कहाँ चलना है। तो x2 हम लोग के पास 6 है बच्चा और x1 हम लोग के पास 5 है बाबू। तो ये हो जाएगा इतना। y2 हम लोग के पास 4 है मेरे शेर शेरनियों और बोलता है कि y1 हम लोग को -2 है, तो पूरा क्या स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग निकालेंगे ए बी बच्चा और इसमें से इसको घटा देंगे 1 के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर। तो हम बोलेंगे लाडलों, हम बोलेंगे लाडलों कि 1 1 के स्क्वायर, बोलो 1 के स्क्वायर, बोलो 1 के स्क्वायर 1 ही होता है। प्लस इसको हम लोग जोड़ देंगे बच्चों तो 6 हो जाएगा, क्या होगा ना। इसको हम 6 के स्क्वायर कर देते हैं। हम लोग लिखेंगे बच्चों ए बी बराबर 1 प्लस 6 छक्के 36, ठीक है। तो हो जाएगा 36। तो हम बोलेंगे बच्चों ए बी बराबर √37, ए बी बराबर √ क्या 37, ए बी बराबर √ क्या मेरे शेर शेरनियों 37। तो देखो मेरे लाडलों, हम लोग यहाँ पे ए बी ले आए हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बीसी भुजा लान के देखते हैं शेर शेरनियों। नाउ अब हम लोग लिखेंगे बीसी पहले निकाल लेते हैं। सूत्र लगाएंगे मेरे लाडलों, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की क्या क्या क्या, बोलो बोलो बोलो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है बच्चों? BC बराबर √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के क्या होता है लाडलों? y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर होता है। चाहे दुनिया की कोई भी दूरी आ जाए दो बिंदुओं के बीच, हम लोग यही सूत्र लगा के मेरे शेर शेरनियों, मेरे लाडलों निकाल सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग मिटाने की कोशिश करेंगे और अब हम लोग यहाँ पे विचार करेंगे बच्चों कि BC मेरा नाम है। BC यहाँ पे हम लोग को त्रिभुज में लिए हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इसको B आगे है तो इसको मानना पड़ेगा x1, इसको मानना पड़ेगा y1, इसको मानना पड़ेगा x2, इसको मानना पड़ेगा y2। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं अपने दुखों का निवारण। तो हम लिखेंगे x2 हम लोग को कितना 7 बच्चा, x1 कितना हम लोग को बच्चा 6 पूरा क्या स्क्वायर, y2 कितना मेरे शेर शेरनियों जल्दी जल्दी, y2 कितना होगा, y2 कितना होगा, y2 हम लोग को -2 दिया है और y1 हम लोग को 4 दिया है पूरा क्या स्क्वायर लाडलों। BC बराबर √, इसमें से इसको घटाएंगे बच्चों 1 के स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन -6 ही लिखा जाएगा ना। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों BC बराबर √1 1 के स्क्वायर क्या होता है 1 और -6 प्लस 6 बन जाएगा, -6 उसको गुना कर देंगे तो +36 बन जाएगा मेरे बच्चों। तो लिखेंगे BC बराबर √, कितना 37
मतलब हम लोग को AB का दूरी √37 इकाई, BC का दूरी कितना √37 इकाई। एक और देख ले, ऐसे तो हमको दो भुजा आपस में बराबर हो ही गया है, तो अगर आपको मन करता है तो निकालिए, और अगर आपको मन नहीं करता है मेरे बच्चे तो नहीं निकालिए। मेरा दो भुजा आपस में यहाँ पे बराबर है, तो हम लिख देंगे लाडलों हिंस हिंस हिंस। हिंस मतलब होता है अतः, हम लोग लिखेंगे बच्चों अतः 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 हम लोग लिखेंगे कि AB इक्वल टू BC है। मतलब हम बोलेंगे, मतलब सो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मेरे लाडलों अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो वह क्या हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर आप लोग को लगता है कि सर इसको भी निकाल लीजिए, तो आप ऐसे कर देते AB बराबर AC भी हो सकता है। हाँ, आप लोग यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, हम लोग AB निकाल लेते हैं लाडलों, तो इसका सूत्र हो जाएगा, बोलो क्या होगा। तो हम लोग AC निकाल लेंगे तो √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देखो मेरे लाडलों, अब इसको हमको सुधारना पड़ता है। अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो पहले A है तो मेरा 1 1 हो जाएगा, ये मेरा 2 2 हो जाएगा। तो x2 की जगह कितना हो जाएगा 7, x1 की जगह कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर, y2 की जगह कितना हो जाएगा -6, और y1 की जगह कितना हो जाएगा -2 पूरा के स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 बच जाएगा बच्चा, इसको कर देंगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 2, ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा ना। ये हो जाएगा हम लोग को 4 प्लस, ये तो प्लस में माइनस में 0 होता है, रूट अंडर कितना आ गया 4 आ गया। उनको इतना नहीं दिखना है, सिर्फ ये देखना है कि अगर दो भुजाएं आपस में बराबर तो हम बोलेंगे बच्चों कि यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आपको अगर दो भुजा आपस में बराबर आ गया ना, तो तीसरा पे लाडलो ध्यान नहीं देना है, तो तीसरा पे हम लोग को ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। हमको इक्वेशन कंप्लीट होता है बच्चा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, देखिए किसी भी चीज को हासिल करने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत करना बहुत आसान होता है बच्चे, ठीक है। लोग बोलता है ना, जिस दिन अपने लक्ष्य और गोल के पीछे अगर आप समझ जाइएगा ना कि मेरा क्या मतलब है, किस चीज़ के लिए हम जीते हैं, तो उस दिन आपको मेहनत नहीं लगेगा, बहुत मज़ा आएगा मेहनत करने में। 5 क्वेश्चन हम लोग को बोलता है बच्चों। देखिए हम लोग 5 क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे क्या आएगा हम लोग को आंसर। तो 5 क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं बच्चों क्या होगा। कहता है कि किसी कक्षा में 4 मित्र, किसी कक्षा में कै गो मित्र लाडलो 4 मित्र हैं, ठीक है। कहता है कि बिंदु A B C और D पर कहता है कि बैठे हुए हैं। मान लिए कि 4 दोस्त हैं और एक किसी कक्षा में 4 बिंदुओं पर क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। एक लड़की है चंपा और एक लड़की है चमेली। चंपा और चमेली कक्षा के कहाँ आती है बच्चों, अंदर आती है, और बोलती है अंदर आन के देखो क्या बोलती है। तो बोलती है कि कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, ABCD एक क्या है, वर्ग है। चमेली तो बोलती है, चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग कर और बताएं कि क्या जो चारों बच्चे बैठे हुए थे मित्र, क्या वह वर्गाकार था या नहीं। चलिए तो बच्चों हम लोग करते हैं किस तरह से। तो एक हम लोग को फिगर है लाडलो, यहाँ पे एक फिगर हम लोग को यहाँ पे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो ये हम लोग को मूल बिंदु हो जाता है O। तो बोलता है हम लोग को इस चित्र में दिया है हम लोग को किताब में, एक बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे हो जाएगा, आपको ग्राफ में अच्छा बनेगा 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 मेरे लाडलो। यहाँ तक हम लोग को पॉइंट बनाया गया है। लिखना चाहते हैं तो लिख दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कितना 10। तो इस किताब में हम लोग को बोलता है कि एक बच्चा है सर 3 और 4 पे बैठा हुआ है। बोलता है कि 3 से चलिए मेरे बच्चे, 3 से चलिए, 3 से चला है, 3 से हम लोग चलेंगे भी, 3 से चलें। और कहता है कि यहाँ पे एक लड़का इस तरह से हम लोग को शेर शेरनियों बैठा हुआ है। एक लड़का जिसका नाम है ए। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आगे x का मान 3 और इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। का कोई दिक्कत? अगर किसी भी तरह की दिक्कत है ना, अभी बिट्टू सर हैं, ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करें, आपको हम किसी न किसी रूप में आपको डाउट को समझाने की कोशिश करेंगे और ज़रूर करेंगे बच्चों। तो आगे हम लोग को क्वेश्चन बोलता है कि बी 6 पर बच्चा 6 से चलता है और 7 पर मिल जाता है, वहाँ जाके बैठता है। देखिए कितना ये शौकीन आदमी था कि हम लोग को 6 से चलता है मेरा इस लाडला और देखिए कहाँ पे बैठ जाएगा। तो बोलता है कि 6 से चलते हैं हम और 7 पे बैठ जाते हैं बच्चों। तो यहाँ से इसको हम मिला देंगे, यहाँ से हम इसको मिला देंगे, एक बिंदु ई बना वो बी और इसका कोऑर्डिनेट 6 कोमा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा मेरे शेर बहादुर। एक बच्चा सी है जो 9 से चलता है और 4 पे मिल जाता है। 9 से चलते हैं, 9 से चलता है ये मेरा दुलरा और मिल जाता है कहाँ पे 9 से चल के और 4 पे मिल जाता है मेरे बच्चों। 9 से चल के और 4 पर मिल जाता है, 4 पर मिल जाता है यहाँ पे ये मेरा सी हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट 9 कोमा कितना 4, इसका कोऑर्डिनेट कितना 9 कोमा 4, सी का कोऑर्डिनेट 9 कोमा 4। उसके बाद हम लोग को बोलता है बच्चों कि बच्चा चलता है 6 से और मिल जाता है 1 पे, चलता है 6 से, इसको हम चलाएंगे फिर से 6 पे और मिल जाता है 1 पे। तो यहाँ से हम यहाँ आएंगे बच्चों, यहाँ से हम यहाँ आएंगे और इस बिंदु को मान लेंगे डी, इसका निर्देशांक 6 कॉमा कितना हो गया 1। हम लोग को यह बताना है कि जो चंपा थी वो बोली कि क्या चमेली तुमको लग रहा है कि जो बच्चे बैठे हैं वो वर्गाकार में हैं। देखते हैं, सिद्ध करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये हम लोग को यहाँ से इसको पहले मिला देंगे और देखते हैं क्या ये वर्गाकार होगा। यहाँ से इसको मिला देंगे बच्चों, ये हम लोग को सी हो जाएगा। यहाँ से इसको हम ऐसे मिला देंगे और सी से इसको डी पर मिला देंगे, सी से इसको डी पर मिला देंगे और डी से इसको ए पर मिला देंगे। हमें तो लग रहा है कि यह एक वर्ग है, लेकिन चमेली बोलती है ना रे भैया ना, ऐसे ना, हमें दूरी सूत्र का प्रयोग कर और तब हमें बता कि इन लोग वर्गाकार में। चंपा बोलती है कि सही बात है वर्गाकार में बैठल है, लेकिन चमेली एकदम नहीं मानने के लिए तैयार है। वो सीधे बोलती है हम बिना सबूत पे नहीं चलते हैं, इसलिए तुम चमेली इसको सूत्र का प्रयोग करके और हमें बता क्या यह वर्गाकार में है। तो चलो मेरे लाडलों देखते हैं, वर्गाकार होने का 4 कंडीशन नहीं, कम से कम 2 कंडीशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। चारों भुजा बराबर होना चाहिए, चारों भुजा बराबर के साथ साथ उसका विकर्ण बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तब हम समझ जाएंगे कि यह पूरा वर्ग है। तो चलो हम लोग लाडलो देखते हैं, निकालते हैं छोटा सा और क्या आएगा। पहले हम निकाल लेंगे बच्चों ए बी। तो मेरा ए यहाँ था, बी यहाँ था, पहले हम लोग निकाल रहे हैं लाडलो ए बी। तो ए बी बराबर सूत्र होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और फिर लिखते हैं y2 माइनस y1 के क्या, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। नहीं बच्चा मिस्टेक, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के क्या होता है होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग देखो क्या आता है बच्चों। तो हम बोले हैं कि नाम के पहला 1 1 होता है, तो मेरा 1 1 हो गया। तो देखो अभी 2 2 हो गया, तो x2 के जगह हम लोग के 6 और x1 के जगह हम लोग के 3,
पूरा के स्क्वायर प्लस y2 की जगह हम लोग को कितना बचा, y2 की जगह हम लोग को 7 और y1 की जगह कितना लाड लो 4। तो इसको हम 4 के स्क्वायर कर देंगे और इसको बनाएंगे 3 में भलो 3 बचेगा, यहाँ से हम घटा देंगे बच्चों 3 ही बचेगा। इसको हम लिखेंगे 9 में 9 नहीं 3 में 3 से 9, 3 में 3 से 9, ये हो जाएगा हम लोग को कितना 18। हम 18 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 9, 9 दूना 18, इसका वर्गमूल 3 और ये रूट में बच जाएगा इतना। हम लोग को बच्चों ये भी इतना आ गया, हम लोग को ये भी 3√2 आ गया। अब आगे हम लोग चलते हैं मेरे शेर शेरनियों नाउ। अब हम लोग चलते हैं फिर से, हम लोग ए बी निकाल लिए, बी सी निकालेंगे बच्चों। तो बी सी बराबर सूत्र है यही x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर रूट अंडर। अब देखो b आगे है तो 1 1 ही हो गया, 2 2 ही हो गया, तो x2 के जगह 9 और x1 के जगह 6 पूरा के स्क्वायर, y2 की जगह 4 और y1 की जगह 7, ये पूरा के स्क्वायर मेरे बच्चे। इसको घटा देंगे 3 के स्क्वायर, इसको घटा देंगे -3 के स्क्वायर, 3 में 3 से 9 और 3 गुने 3 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 9 रूट अंडर हम लोग को 18। 18 को लिख सकते हैं 2 गुने 9, 9 का वर्गमूल 3 और रूट जो बच जाएगा इतना। अब हम लोग निकालेंगे शेर शेरनियों सी डी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, सी डी निकाल लेते हैं बच्चा। तो सी डी बराबर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं सी डी। तो सी और डी, तो सी हिया और डी हिया, तो सी वाला 1 1 और डी वाला 2 2, तो ये हो जाएगा x2 की जगह 6 और x1 की जगह हो जाएगा बच्चा 9 पूरा के स्क्वायर, y2 की जगह 1 तो 1 और y1 की जगह 4 तो 4 के स्क्वायर, और इसको हम लिख देंगे लाडलो -3 के स्क्वायर प्लस -3 के स्क्वायर, 3 में 3 से 9, 3 में 3 से 9 माइनस माइनस -3 गुने -3 प्लस 9, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग को 18, इसको लिखेंगे 2 गुने 9, 2 ऐसी और 9 का वर्गमूल कितना, बोलो 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 क्या बचेगा, 9 के वर्गमूल 3 रूट अंडर 2 आ गया। उसी तरह से सिमिलरली इसी प्रकार एकदम हम लोग निकालेंगे डी ए। क्या निकालेंगे बच्चा, डी ए। तो डी ए बराबर सूत्र लगा देंगे x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के क्या, y2 माइनस y1 के क्या क्या होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे लाडलू इस तरह से x2, तो जो d है 1 1 हो जाएगा, अब ये है वो 2 2 हो जाएगा, तो x2 हो जाएगा बच्चा हम लोग को 3 और ये 1 हो जाएगा, x1 हो जाएगा 6, ये y2 हो जाएगा हम लोग को 4 और y1 हो जाएगा हम लोग को 1 पूरा के स्क्वायर बच्चा, ये -3 के स्क्वायर हो, ये भी हम लोग को 3 के स्क्वायर रूट अंडर 9 प्लस 9 बराबर 18 रूट अंडर 2 गुने 9, 9 का वर्गमूल इतना। देखो हम तो कह सकते हैं कि 4 भुजा हम लोग को क्या हो गया, बराबर, 4 भुजा हम लोग को क्या हो गया शेर शेरनियों, बराबर। अब इसका विकर्ण निकाल के देख लेते हैं बच्चा कितना आएगा। तो देखिए हम विकर्ण यहाँ पे निकाल लेते हैं आप लोग के लिए, विकर्ण यहाँ निकाल लेते हैं, क्या लोग जाएगा, लोग जाएगा बच्चा। तो देखो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण ए से लेके निकाल लेंगे सी तक, ए से लेके सी तक। तो हम लिखेंगे बच्चा ए सी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1 के क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे a और c के बात है, तो 1 1 ये 2 2, तो हो जाएगा हम लोग को x1 के 9 और इसका मान हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस y2, तो y2 हम लोग को हो जाएगा 4 और y1 हो जाएगा हम लोग को कितना बच्चा 4, क्या होगा a c के बात है, तो दोनों जगह हम लोग इतना मान दे दिया है। तो हम लोग देखते हैं बच्चा इसको, तो 3 में से कहता 9 में से 3 जैतो तो बच जाएगा हम लोग को बच्चों कितना 6 बच जाएगा। ये तो 0 का स्क्वायर 0, 6 6 के 36 और 36 के हो जाएगा कितना वर्गमूल 6, ठीक है। उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर बच्चा AC निकालिए ना, BD निकाल लेंगे।
उसी तरह से हम लोग बी डी भी निकाल लेंगे, बी डी भी निकाल लेंगे। तो इसका सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो देखो बी डी के बात है तो b यहाँ है और d यहाँ है, इसका दूरी निकालना हम लोग को। तो b वाला 1 1 और d वाला 2 2, तो इसके जगह 6 माइनस 6 हो जाएगा। और y2 की जगह कितना हो जाएगा बच्चा 1 और y1 की जगह हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा हम लोग को 0 के स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग को माइनस 6 के स्क्वायर। तो ये बच जाएगा बच्चा 0 प्लस कितना 36, और 36 के वर्गमूल कितना होता है बच्चा, बोलो 6 आंसर। तो हम लोग यहाँ पे यह देखें यह आकृति में और इस प्रश्न में कि चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, और उसका दो विकर्ण भी पूरा पूरा बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो चंपा कह रही थी वो सही बात है, लेकिन जो चमेली बोल रही थी कि क्या सूत्र की मदद से बता, तो चंपा ने सिद्ध कर दिया, चंपा ने सिद्ध कर दी कि चार भुजाएं और दो विकर्ण अगर बराबर होती है तो यह मुख्य रूप से क्या होते हैं, बोलो बोलो बोलो, चारों बच्चे वर्गाकार में बैठे हुए हैं। तो हम लोग बोलेंगे अतः जो चंपा थी, चंपा का कहना सही, चंपा का कहना क्या था, सही था। और हम लोग इसको लिख सकते हैं, कहीं पे हम लोग लिख सकते हैं सो ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर डी ए आपस में लाए हैं 3 रूट कितना बच्चा, 3 लाए हैं, और ए सी बराबर बी डी लाए हैं कितना 6। अगर किसी आकृति के चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए और उसका दो विकर्ण भी बराबर हो जाए मेरे लाडलों, मेरे शेरनियों, तो हम लोग एकदम 100% कहेंगे कि वह वर्गाकार है, वह वर्गाकार है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अपना 6 क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। हम लोग अपने आगे की प्रश्न को अध्ययन करेंगे और सीखेंगे कि मेरा प्रश्न क्या कहता है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो हम लोग देखते हैं आगे कि हम लोग को प्रश्न 6 क्या कहता है और उसे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। मेहनत इतना खामोशी से करो कि, मेहनत इतना खामोशी से करो कि, मेहनत इतना खामोशी से करो कि सफलता 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 एक दिन तांडव मचा दे, सफलता एक दिन क्या मचा दे, तांडव मचा दे। 6 क्वेश्चन हम लोग को बोलता है मेरे श्रेणियों, 6 क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं तथा कहता है कि अपने उत्तर के लिए कारण भी बताएं। देखो ये बोलता है कि कैसा चतुर्भुज बन रहा है, पहला नंबर ए, ठीक है। तो हम लोग को पहला क्वेश्चन देता है 7 का बच्चा -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, कितना 0। यह क्वेश्चन बताता है हम लोग को कि पूछता है कि यह किस तरह से, यह किस प्रकार के चतुर्भुज हैं मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए तनी आगे तक। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे छोटा सा, 3 तक मान है, 3 तक इस तरह से ग्राफ बना लेंगे और इसको हम पहले चेक करते हैं कि क्या किस तरह के 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, चलिए 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 और -3 मेरे श्रेणियों। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो आप 100% हमें कमेंट करके बताएं क्या दिक्कत है मेरे शेर को। देखो बच्चा बोलता है कि पहला -1 यहाँ और -2 यहाँ पे बोलता है कि -1, तो -1 यहाँ, तो यहाँ से चलेंगे हम लोग ऐसे 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 ऐसे,
बोलता है कि -2, अरे बप्पा अरे बप्पा, यहाँ नीचे माइनस में है ना, तो यहाँ से बोलता है माइनस 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 1 चल गए हम लोग ऐसे, और बोलता है कि -1 से चला लेकिन -2 पर जाके ठहर गया, तो हम लोग -2 से ऐसे आएंगे, -2 से हम लोग ऐसे आएंगे, एक बिंदु बन गया, उसको नाम हम लोग दे देंगे ए। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया है -1 कॉमा कितना बच्चों 2 दे दिया, ठीक। अब आगे बोलता है कि x का मान 1 तो x का मान 1 ही यहाँ, और y का मान 0 तो y का मान 0 ही यहाँ, तो इसको ही हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं बच्चा b मान लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। उसके बाद बोलता है कि x के मान -1 और बोलता है कि उसका मान 2, यहाँ से चलेंगे ऐसे 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 ऐसे, और बोलता है कि 2 पर जाके ठहर जा, तो यहाँ हम लोग 2 पर आ गए, ये मेरा हो गया c, और c का कोऑर्डिनेट दे दिया -1 कॉमा कितना 2। आगे बोलता है हमारे के लाडलों कि x का मान -3, तो -3 यहाँ होता है ना, और y के मान क्या 0, y का मान क्या 0, नहीं रे बच्चा, हम लोग को x के मान पूछता है, x के मान -3 तो यहाँ होता है, इसको हम नहीं मान लेंगे बच्चों d, क्या मान लेंगे d। तो पहले a से कहाँ मिलाएंगे बोलो, तो पहले हम लोग a से चलेंगे यहाँ पे शेरनियों, a से b पर, और b से चलेंगे कहाँ हम लोग शेरनियों c पर चलेंगे, इस तरह से हम लोग यहाँ पे मोटा लो, और c से कहाँ चलते हैं d पर, तो d से यहाँ मिला लो, और d से कहाँ चलते हैं a पर, तो d से हम लोग a पर चलते हैं तो यहाँ मिला लो, और पूछता है कि किस तरह के चतुर्भुज हैं, किस तरह के चतुर्भुज हैं, तो हम लोग को बताना है इस क्वेश्चन में कि किस तरह के हम लोग को चतुर्भुज है बच्चा, तो उसे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझना है, और देखिए क्या आता है इसका आंसर। तो हम लोग चलेंगे बच्चों, पहले निकालेंगे ए बी, तो हम लोग लिखेंगे ए बी, ठीक है, तो ए बी बराबर सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो देखो आगे a ये है और b यहाँ है ना, तो इसका हम लिखे थे कि x बराबर 1 और ये हो गया था 0। ये d का मान आया था x बराबर हम लोग को, ये d का मान आया था हम लोग को, बोलिए कितना आया था -3,0। तो देखो x2 तो a यहाँ b यहाँ 2 यहाँ, तो x1 की जगह 1 और x2 की जगह 1 और x1 की जगह हम लोग को कहाँ से बच्चों -1 पूरा के हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2, तो y2 की जगह हम लोग को 0 और y1 की जगह हम लोग को -2 पूरा के स्क्वायर लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस ये 0 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर, लिखेंगे रूट अंडर 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर ये हो जाएगा हम लोग को 4 प्लस कितना लाड लो 4 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8, और 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने कितना 4, 4 के वर्गमूल होता है 2 और रूट अंडर कितना हो गया 2 हो गया। उसी तरह अब हम लोग ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे बच्चों, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बी सी बराबर सूत्र होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के क्या होता है y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो आगे b है तो 1 1 ही हो जाएगा और 2 2 ही हो जाएगा। तो देखो हम लोग c का मान दिया है तो यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे, x2 b है तो 1 1 और c है तो 2 2, तो -1 और x1 की जगह दिया है 1 तो पूरा क्या स्क्वायर, y2 तो y2 दिया हम लोग को 2 और इसके जगह दिया है 0 तो पूरा क्या स्क्वायर। तो हम लिखेंगे बच्चों माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर रूट अंडर 4 प्लस 4 रूट अंडर 8 ये हो जाएगा हम लोग को 2 गुने 4, 4 का वर्गमूल 2, ये रूट बच जाएगा। हम लोग ये भी निकालिए BC लाड लो कितना हो गया हम लोग को BC 2 रूट कितना 4। उसी तरह से सिमिलरली इसी प्रकार CD निकालेंगे C और D, तो लिखेंगे हम लोग CD बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो पहले c है तो 1 1 और d है तो 2 2, तो x2 की जगह हम लोग को दे दिया -3 और इसके जगह भी दे दिया हम लोग को -1 के पूरा क्या स्क्वायर हो जाएगा। और बोलता है कि y2
तो y2 की जगह हम लोग को दे दिया 0 और y1 की जगह हम लोग को दे दिया बच्चा कितना 2 के स्क्वायर। इसको लिखेंगे -3 माइनस माइनस +1 के पूरा के स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोग को -2 के स्क्वायर। इसको क्या करें 1 में से 3 जाई तो हम लोग को बच जाएगा लाडलो -2 बच जाएगा प्लस ये -2 के स्क्वायर हो जाएगा मेरे बहादुर लोग। देखिए ध्यान से आप लोग इस वीडियो को, और यहाँ हो जाएगा हम लोग को 4 + 4 ये हो जाएगा 8। इसको लिखेंगे 2 × 4 और ये हो जाएगा हम लोग को 4 का वर्गमूल 2 और रूट अंडर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब हम लोग ये भी निकालिए, अब निकाल के देखेंगे DA तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे DA निकाल लेंगे जी। तो होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो पहले D तो 1 1 और फिर A तो 2 2। तो D वाला बन गया 1 1 और A वाला बन गया 2 2। तो x1 की जगह 1 और x2 की जगह 1 और x1 की जगह हो जाएगा माइनस कितना 3 पूरा के स्क्वायर। y2 की जगह तो y2 की जगह 2 -2 तो -2 और y1 की जगह 0 तो हम लोग आ देंगे 0 के क्या स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोग को -1 माइनस माइनस +3 पूरा के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 के स्क्वायर रूट अंडर। इतने से इसको घटाना है तो बच जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस -2 के स्क्वायर रूट अंडर 4 + 4 रूट अंडर 8। इसको लिख सकते हैं 2 × 4 4 का वर्गमूल 2 ये बच गया। ऐसे हम लोग देखें कि चारों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है, लेकिन कंडीशन यहाँ हम लिख सकते हैं सो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर 2 रूट कितना इतना आया। लेकिन हम संतुष्ट नहीं है कि यह कौन वर्ग होगा, तो हम लोग निकाल लेंगे बच्चों। यहाँ से हम लोग को निकालना होगा विकर्ण भी, AD निकालना होगा, AC और BD निकालना होगा। तो लगाइए, तो हम लोग AC निकाल लेते हैं बच्चों रूट अंडर x2 - x1 के होल स्क्वायर और फिर लिखेंगे y2 - y1 के होल स्क्वायर और यहाँ पे हम लोग लिख डालेंगे BD बराबर ये भी हो जाएगा हम लोग को x2 - x1 के होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y2 - y1 के क्या हो जाएगा लाडलो होल स्क्वायर। अब देखो मेरे शेर शेरनियों, अब AC निकालना है। अभी जस्ट इक्वेशन पहले बताए थे A और C, तो A 1 1 और C 2 2 बन गया। इसके जगह हम लोग लिखेंगे क्या बन जाएगा -1 माइनस, अब हम लोग को A वाला -1 ही दिया है तो -1 और पूरा के हो जाएगा हम लोगों को क्या स्क्वायर प्लस y2 तो y2 की जगह 2 हो जाएगा और y1 की जगह भी हम लोग को -2 हो गया और पूरा के कर देंगे क्या स्क्वायर। तो लिखेंगे -1 प्लस 1 होगा ना, माइनस माइनस प्लस पूरा के स्क्वायर ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2 पूरा के स्क्वायर। तो लिखेंगे बच्चों ये तो प्लस ये माइनस खत्म तो हो गया हम लोग को 0 और ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर। तो लिखेंगे 4 चौके कितना 16 और 16 के वर्गमूल कितना 4 हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे BD। तो BD में चलते हैं, B हिया D हिया तो D वाला बन गया 2 2 और ये वाला बन गया 1 1। तो हम लोग को x का मान हो जाएगा बच्चा -3 और x1 के मान हो जाएगा हम लोग को 1 और पूरा के हो जाएगा क्या बच्चों स्क्वायर प्लस y2। तो y2 की जगह हम लोग को क्या बन गया 0 तो 0 और y1 की जगह हम लोग को बन गया 0 तो पूरा हो जाएगा बच्चा स्क्वायर। इसको लिखेंगे -4 के स्क्वायर प्लस 0 के स्क्वायर। 4 चौके 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो अगर किसी भी आकृति में अगर 4 भुजाएं बराबर हो जाए और उसकी विकर्ण भी बराबर हो जाए मेरे लाडलों, तो हम कह सकते हैं कि वह चतुर्भुज जो है वो एक तरह से वर्ग है। जो यह चतुर्भुज है एक तरह से क्या है वर्ग है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः किसी आकृति का चारों भुजा बराबर हो और उसका विकर्ण भी बराबर हो तो वह वर्ग होगा। हम लोग इसीलिए कह सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है।
ABCD एक क्या है, वर्ग है मेरे लाडलों। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। इस तरह से हम लोग को एक क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं और देखते हैं कि हम लोग को क्या आता है अगला क्वेश्चन। तो हम लोग को अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है मेरे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे 7, और हम लोग को 7 क्या कहता है उसके बारे में हम लोग बारीकी से, नहीं 7 नहीं, अभी इसमें और क्वेश्चन है हम लोग को, इसमें और क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को और क्वेश्चन है। तो देखो हम लोग को क्या कहता है मेरे लाडलों, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अभी और हम लोग को बच रहा है, 6 के हम लोग को अभी दूसरा बच रहा है। क्या बना दें, क्या आप लोग से बन जाएगा? 6 में एक बता दिए एक टाइप, क्या दूसरा बन जाएगा? नहीं, दूसरा नहीं हो पाएगा बच्चों से। हम इसको बताने की कोशिश करते हैं। 7 के दूसरा बोलता है हम लोग को -3 5, फिर हम बोलेंगे 3 1, फिर हम बोलेंगे 0 3, फिर हम बोलेंगे -1 और -4। इसका भी हम लोग फिगर बना लो छोटा सा, कहाँ तक है? 5 तक। तो एक फिगर हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे, इस तरह से हम लोग ग्राफ बना लेते हैं छोटा छोटा। 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 यहाँ पे 5 हो गया। अब इसको पे हम लोग पहले देख लेते हैं क्या है। तो बोलता है कि x की जगह -3, तो x का कहाँ होता है बच्चों? इधर ना, तो -3 हो गया इस बिंदु पे, -3 यहाँ बोला। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे 1 2 3, -3 लिख दें का, -2 -1 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा हम लोग को क्या बच्चा? 1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 हो गया, -4 -5। तो -3 बोला तो यहाँ से हम चलेंगे इस तरह से ऐसे, और बोलता है कि x बराबर 5, x बराबर y बराबर 5, तो 5 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। ती कोऑर्डिनेट a मान लेते हैं, इसका मान हम लोग को -3, 5 हो गया। b बोलता है 3 और 1, x का मान 3 यहाँ, और बोलता है कि चलो 1 पर, तो हम लोग को 1 यहाँ है बच्चा, तो इसको हम मान लेंगे b, इसका कोऑर्डिनेट 3, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलता है कि x का मान 0, y बराबर 3, तो x बराबर 0 यहाँ, y बराबर 3 यहाँ हो जाएगा हम लोग को बच्चों, तो इसको मान लेंगे c, 0 कितना? 3। d बराबर बोलता है कि -1, तो -1 यहाँ होगा, x बराबर -1 यहाँ होता है, x बराबर -1 यहाँ होता है, और y बराबर -4 यहाँ बोलता है बच्चों। तो हम लोग यहाँ से ऐसे 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 आएंगे और यहाँ मिला लेंगे, इसका नाम दे देंगे d, और d का कोऑर्डिनेट -1, कितना? -4 हो गया। चलिए इसको मिलाते हैं, क्या चतुर्भुज बनती है। a से कहाँ चलना है मेरे श्रेणियों, बोलो a से हम लोग को कहाँ चलना है? a यहाँ है, b यहाँ है, इसको हम यहाँ से इसको मिला देंगे ऐसे, तो हम लोग को ऐसे मिल गया। अब बोलता है बच्चों कि b से तो यहाँ मिला दिए, और b से फिर मिलाएंगे तो यहीं c हो जाएगा, और c से हम लोग आएंगे d पर, तो d हम लोग को यहाँ है, इस तरह से आ जाएंगे, और फिर d को a से मिला देंगे। क्या ये बना चतुर्भुज? नहीं बना चतुर्भुज हम लोग को। क्या ये बना चतुर्भुज? ये चतुर्भुज हम लोग को नहीं बना लाडलों। तो हम लोग पहले चारों भुजा निकालते हैं, तभी ना कुछ कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, पहले निकाल लेते हैं AB। तो AB का सूत्र होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं बढ़िया से। चलिए तो पहले AB का बात है ना, पहले AB का बात है। एक यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं किसी तरह से, ऐसे ऐसे कुछ मान लेते हैं, A B C, यहाँ पे D मान लेते हैं। इसको मान लो कि -3 और 5 दिया है, ये हम लोग को 3, 1 दिया है, ये 0, 3 दिया है, और D का मान हम लोग को -1, -4 दिया। इससे थोड़ा सा देख देख के बैठाने में आसान होगा, फिगर में नहीं ना है 4 जगह, है 4 जगह, बाकी मिल नहीं पा रहा है। तो हम लोग को ए बी पर विचार करना है। यहाँ 3 मेरा 1 1, ये मेरा 2 2, तो 3 माइनस ये हो जाएगा -3 पूरा के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2, तो y2 की जगह 1 और y1 की जगह हम लोग को 5 के स्क्वायर। ये हो जाएगा लाडलो 3 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस घटा देंगे -4 के स्क्वायर रूट अंडर, ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा हम लोग को -4। इसको हम ये लिखेंगे बच्चों 6 6 36
ये हो जाएगा हम लोग को कितना होगा, 4 चौके 16, इसको जोड़ दो 6 6 कितना 12, तो 2 हो जाएगा, ये हो गया 3, अब 1 4 1 हसीलिया कितना 5। हम लोग को ए बी आ गया मेरे शीर्षणियों 52, रूट अंडर 52, रूट अंडर क्या 52। उसी तरह से हम लोग एक यहाँ पे और निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी सी निकाल लेते हैं बगल में। तो हो जाएगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। चलिए तो अब हम लोग को b और c पर विचार करना है, इस पे और इस पे। तो c वाला हो गया 2 2, c वाला हो गया 2 2, तो x के जगह 0 और x1 के जगह हो जाएगा हम लोग को 3 के स्क्वायर, ये y2 के जगह हो जाएगा 3 और y1 के जगह हो जाएगा -1 के स्क्वायर, रूट अंडर -3 के स्क्वायर प्लस ये घटा देंगे 2 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 में 3 से कितना 9, और ये हो जाएगा हम लोग को बच्चों कितना होगा बोलिए, बी सी पर चल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा हम लोग को 2 में 2 से 4, इसको जोड़ दीजिएगा तो आप लोग को कितना आना चाहिए बोलो, रूट अंडर हम लोग को आ जाएगा 13। देखिए ये भी भुजा इसके बराबर नहीं है, और निकाल के देखो सी डी निकाल रहे हैं हम लोग, तो सी डी देखते हैं, सी डी x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के बराबर होगा मेरे बच्चों। तो इसको निकाल के देखते हैं, सी डी में चलिए, सी हिया डी हिया, तो डी वाला 2 2 और सी वाला 1 1 हो जाएगा, तो हम लोग को 1 हो जाएगा -1 x2 और x1 की जगह हो जाएगा 0 के स्क्वायर, y2 की जगह हो जाएगा -4 और y1 की जगह हो जाएगा 3 के स्क्वायर, रूट अंडर बोलो -1 बच गया, प्लस इसको जोड़ देंगे 7 के स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 के स्क्वायर 1 -1 प्लस 1 हो जाएगा, इस 7 7 49 हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर कितना आ गया 50। ये भी बराबर नहीं आया, ये भी बराबर नहीं आया, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या निकालेंगे, डी बोलो बोलो, हम लोग निकालेंगे डी ए, निकाल लेंगे डी ए, तो लगाएंगे सूत्र रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, तो लगाइए डी हिया ए हिया, तो डी ए नहीं डी ए तो डी 1 1 और ए 2 2, तो हो जाएगा हम लोग को -3 और 1 के जगह हो जाएगा x1 की जगह वह पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की जगह हम लोग को 5 दे दिया, और y1 की जगह हम लोग को शेर बहादुर -4 दे दिया, पूरा का स्क्वायर लिख देंगे, और लिखेंगे हम लोग देखो यहाँ, तो -3 के -3 माइनस प्लस 1 के स्क्वायर पूरा के स्क्वायर, 5 प्लस हो जाएगा हम लोग को 4 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 में से 3 चला जाएगा, तो -2 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, रूट अंडर ही हो जाएगा हम लोग को 4 9 9 कितना हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81, और 4 जोड़ देंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा बच्चों 85। अगर किसी भी आकृति का अगर चारों भुजाएं भिन्न भिन्न आती है, अगर किसी भी आकृति की चारों भुजाएं भिन्न भिन्न होती है, तो हम बोलेंगे कि वह चतुर्भुज नहीं है, वह चतुर्भुज नहीं है, लिखेंगे हम लोग कि यह चतुर्भुज नहीं है, यह अतः में यह चतुर्भुज नहीं है, यह चतुर्भुज नहीं है, लेकिन ए बी सी, लेकिन त्रिभुज ए बी सी संरेख है, संरेख या संरेखी है। चलिए तो मेरे लाडलों को यह क्वेश्चन भी बहुत आसान तरीका से लग रहा होगा, और बहुत मतलब इजी ही था यार, ठीक है। चलिए 7 के तीसरा आप लोग खुद से बनाइएगा, 7 के तीसरा आप लोग को खुद से बन जाएगा, जब ये 2 बन गया, एक पहले भी बनाए इस तरह के टाइप, तो हम लोग को बन ही जाएगा बच्चों। चलिए हम लोग क्वेश्चन आते हैं 7 पर, अब तो हम लोग 7 क्वेश्चन पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा। तो 7 क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देखिए और कितना आंसर आएगा उस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। तो थोड़ा इंक भर लेते हैं लाडलो, क्योंकि उतना अच्छा चल नहीं रहा था। तो आगे हम लोग देखते हैं 7 क्वेश्चन हम लोग को क्या कहता है। 7 क्वेश्चन पे हम लोग अच्छी तरह से विचार कर लेते हैं। 7 क्वेश्चन है मेरे बच्चों, बोलता है कि 7 क्वेश्चन पे विचार कीजिए। 7 क्वेश्चन हम लोग को बोलता है, देखिए क्या कहता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए
एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5, 2,-5 और -2,9 समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। कहता है कि एक्स अक्ष पर, कौन अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। कहता है कि बच्चों एक तरह से एक ही और एक हम लोग को यहां से ऐसे दे दिया। समदूरस्थ का मतलब कहता है कि किसी बिंदु से चलकर किसी एक खास बिंदु पर सभी दूरियां मिलती है। मान लो कि यहां से चल गए हम लोग ए, यहां से हम लोग चले बी और यहां आन के हम लोग मिल रहे हैं सी। मान लो, क्या मान लो? सी मान लो। अगर इसकी दूरी के बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं कि समदूरस्थ है। क्या है बच्चों? समदूरस्थ है। तो हम लोग को बोलता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो हम लोग को बोलता है बच्चों, किसका निर्देशांक दिया है 2,5 और इसका निर्देशांक दिया हम लोग को -2,9 और बोलता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष पर, तो बोलो एक्स अक्ष पर, तो एक्स कोमा कितना हो जाएगा? 0। अगर वाई अक्ष पर कहता है तो 0 कोमा कितना हो जाता है लाडलो? वाई। अगर वाई अक्ष पर कहता है तो 0 कोमा वाई और एक्स अक्ष पर कहेगा तो एक्स कोमा कोची? एक्स कोमा 0 और वाई अक्ष पर कहता है तो 0 कोमा काची? वाई हो जाता। तो हम लोग को बच्चों यही क्वेश्चन है और इसी को हम लोग को बोलता है कि बारीकी से बनाएं और इसको समझिए और जो करना है वो करना है हम लोग को। यहाँ हम बनाते हैं लाडलू, यहाँ पे इसको स्पेशल बना लेते हैं हम लोग और देखते हैं क्या कहता है। बोलता है ए से सी बराबर बी से सी। अगर बराबर होगा तबे ना समदूरस्थ होगा। अगर ए बी नहीं ए सी बराबर बी सी, अगर ये जो दोनों बराबर हो गया तो हम कह रहे हैं कि समदूरस्थ है। तो लिखेंगे बच्चों ए बी का दूरी निकाल लेंगे हम लोग ऐसे, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस हम लोग लिखेंगे y2 - y1 के क्या लिखेंगे? स्क्वायर बराबर लिखेंगे इसका, तो ये भी हो जाएगा हम लोग को x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के क्या हो जाएगा बच्चों? बोलिए 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 मेरे शेर बहादुर। देखिए थकना नहीं है, जो थक गया समझ जाइए फिर। ए सी तो ए तो 1 1 और सी तो 2 2, तो हो जाएगा x2 की जगह x और x1 की जगह हो जाएगा -2 पूरा के स्क्वायर प्लस y2 तो y2 की जगह 0 और y1 की जगह हम लोग को 5 के स्क्वायर। पहले इधर सोल्व कर लेते हैं। ये x माइनस प्लस ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग को कितना बच्चों बोलो? ये हो जाएगा हम लोग को -5 के स्क्वायर। अब इसको हम लोग तोड़ देंगे, क्या कर दें? किसी को याद है a + b के होल स्क्वायर के सूत्र लगा दे मेरे बच्चों और देखो कितना आता है, क्या सही आएगा कि नहीं आएगा, जो हम लोग को करना है। एक बात और वहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या हम लोग को सही हो रहा है। वहाँ पे हम लोग को सही हो रहा है ना, ध्यान से देख लीजिएगा। x2 तो x2 की जगह x और x1 इसके जगह हम लोग को दिया है -2। क्वेश्चन में देख लो मेरे बच्चे, क्वेश्चन हम लोग को थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे हम लोग को 2,-5 था, 2,-5 था तो x2 की जगह x और x1 की जगह हम लोग को खाली 2 था बच्चा, खाली 2। और देख लेते हैं हम लोग मिला के कि फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा y2, तो y2 की जगह 0 और y1 तो इसकी जगह हम लोग को कितना हो जाएगा? माइनस के माइनस ये हो जाएगा माइनस कितना? 5 हो गया। अब माइनस क्या बन गया हम लोग को? प्लस बन गया। अब इसको तोड़ देंगे a + b के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये पूरा के स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग को शेर बहादुर 25 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा 25। अब इधर बना लेते हैं और देखते हैं, काट देंगे, बहुत लंबा ले गए क्या। अब देखते हैं BC, तो B ही यहाँ C ही यहाँ, देख लीजिए फिर से क्वेश्चन में मान देख लीजिए -2 9, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस दिक्कत हो गया था। अब यहाँ पे देखो हम लोग को x2, तो x2 हम लोग को x हो जाएगा, x1 हम लोग को -2 हो जाएगा और प्लस के प्लस y2, तो y2 की जगह 0 y1 की जगह 9, तो पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर होगा ना मेरे बच्चे, बोलो। ये हो जाएगा हम लोग को कितना 0 नहीं -9 के पूरा हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे देखो तो बच्चा हम लोग सुधारे थे तो -2 आया था ना, तो हम लोग को इतना के माइनस वाला सूत्र पर बना देना है।
तो हम लोग को यहाँ पे माइनस हो गया था। इसको तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab प्लस हो जाएगा 2k स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 कितना 81। यहाँ पे लास्ट देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा लाडलो 21, ये रूट से ये रूट पूरा खत्म। तो हम लोग को बच गया x2 माइनस 4x प्लस इतना बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस इतना, ये वाला x खत्म, ये प्लस में ये भी प्लस में था तो माइनस में आता तो घट जाता, हाई वाला से नहीं कटेगा हम लोग को, ये नहीं कटेगा 4x और कोई कटेगा 4 से 4 हम लोग को खत्म हो जाएगा। तो देख बच्चा हम लोग यहाँ पे बच गया -4x प्लस पूरा 25 और यहाँ बच गया 4x और हम लोग को बच गया कितना 81। -4x ये प्लस में तेने भी माइनस में आ जाएगा और हम लोग इसको लिखेंगे 81, ये प्लस में तेने हो जाएगा हम लोग को कितना बोलो माइनस में, इसको जोड़ देंगे -8 हो जाएगा। कोई मेरे लाडले बताएंगे कि 81 में से 25 जाएगा तो बच जाएगा हम लोग को 56, अब इससे इसको काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस हम लोग को कितना आ जाएगा 7, मतलब जो हम लोग को x का मान था वो लाना था हम लोग का काची 7। तो लिखेंगे हम लोग अतः सी बिंदु का निर्देशांक हम लोग c बराबर माने हैं, c का मान इतना दिया है, इतना हम लोग को देता है, मैंने इतना दिया है तो हम लिखेंगे c, अब x का मान लाए हैं कितना बच्चा -7 कोमा का 0, यही हो गया हम लोग का आंसर। चलिए तो शेर बहादुर ये भी क्वेश्चन आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ रख दिए, हम लोग देखते हैं 8 क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं और देखते हैं क्या आता है। ठीक, तो हम लोग अपने पढ़ाई की ओर मेरे सभी छात्र छात्राएं, मेरे शेर शेरनियों, मेरे शेर बहादुर अपने लक्ष्य के पीछे एकत्रित रहें, अपने गोल को कभी नहीं बदलें। ठीक है, जो आपको चाहिए अगर एक चीज पे आपका गोल होगा उसे दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ उसे हटाने के लिए, इसीलिए आप लोग सभी एक गोल पे एक मार्गदर्शन में काम करें। ठीक है, चलिए आगे। हम लोग को 8 क्वेश्चन कहता है बच्चा, कहता है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुएं हम लोग को दिया है कि y का मान ज्ञात करना, फिर ऐसे हम लोग यहाँ पे दे दिया है बच्चों p, हम लोग को p का मान दिया है क्या, हम लोग को बोलता है नहीं रे कितना है, y का वह मान ज्ञात कीजिए, हाँ p का निर्देशांक 2, -3 और हम लोग को q का निर्देशांक दे दिया है बच्चों, q का निर्देशांक 10, बोलिए कितना दिया है 10, y। एक दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग 8 पढ़ रहे हैं ना, 8 क्वेश्चन कहता है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुएं p का कोऑर्डिनेट दिया है 2, -3 और q का कोऑर्डिनेट दिया है 10, y और बोलता है कि इसके बीच की हम लोग को दूरी दे दिया है 10 मात्र। कोई बात नहीं बच्चा, देखो हम लोग को क्या कर दिया कि एक बिंदु हम लोग को लेना है p और एक लेना है q, इसका निर्देशांक दे दिया 2, -3, ये 8 क्वेश्चन है और ये हम लोग को दे दिया है बच्चा 10, y और इसके जो बीच की दूरी है ना, जो इसके बीच की दूरी है PQ, ये हम लोग को पूरा एकदम दे दिया है, कितना दे दिया बोलो, ये दोनों बीच की दूरी है ना, यहाँ से ऐसे जो बीच की दूरी है ये हम लोग को दूरी दे दिया है पूरा 10। चलिए तो हम लोग लिखेंगे PQ बराबर कितना दे ले भाई 10 दिया है, तो लिखेंगे PQ बराबर हम लोग को सूत्र होता था x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर बराबर कितना 10। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ से, बोलिए x2 की जगह 10 तो 10, x1 की जगह 2 तो 2 के स्क्वायर प्लस y2 की जगह y और y1 की जगह हम लोग को दे दिया -3 पूरा के स्क्वायर बराबर 10। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों इस तरह से कि चल जाएगा बेचारा तो इतना बच जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस प्लस ये 3 के स्क्वायर बराबर 10। हम यहाँ पे लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर लाड लो, तो इसको हम लिख रहे हैं √(k2
ये 8 के स्क्वायर प्लस y2 नहीं y प्लस 3 के होल स्क्वायर और पूरा के वर्ग कर देना है वर्ग। इस 100 के भी वर्ग कर दिए, वर्ग से स्क्वायर क्या हो गया खत्म, भलो रूट खत्म। अब यहाँ देखो तो बच गया हम लोग को 8 के स्क्वायर प्लस y प्लस 3 के स्क्वायर बराबर 10 के हम लोग को स्क्वायर बच गया नीचे। इसको करो 8 8 64 y स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3 के स्क्वायर बराबर 100 लाड लो। यहाँ से हम लोग लिखेंगे बच्चों y स्क्वायर प्लस 3 दूना 6y प्लस ये हो जाएगा 9 बराबर 100। इसको ले जाएंगे उधर तो हम लोग को बच जाएगा कितना 64। कितना बचेगा हम लोग को शेर श्रेणियों 64। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y स्क्वायर प्लस इतना y, ठीक है, और बराबर हम लोग देखो कि 64 में बोलता है कि 100 में से 64 जाएगा तो कितना बचना चाहिए 36। 36 ना, देखिए 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 कितना आएगा, कितना आएगा बोलिए कितना आएगा, आप ही लोग बताएंगे, घटा के बताइए ना सर कितना आएगा, जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए ना नहीं आता है तो 100 है, इसमें से 64 घटाना है, 10 बन गया, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6, ये बच गया हम लोग को कितना 9, 9 में से 6 चल जाएगा कितना 3, 36, ठीक तो ही है। और यहाँ पे हम लोग को बच रहा था प्लस कितना 9, तो इसको लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 36 माइनस कितना हो जाएगा 9। अब बोलता है कि 36 में से 9 घटा दो, तो 36 में से अगर 6 इधर घटा दें तो 30 बच गया, और जो उधर बच रहा है हम लोग को 30 और 3 बच रहा है तो 3 घटा देंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा शेर श्रेणियों बोलिए 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 27, इसको हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y बराबर नहीं माइनस कितना हो जाएगा हम लोग को 27 बराबर 0। चलिए अब इसको हम लोग गुणनखंड कर देंगे, बहुत बढ़िया से गुणनखंड कर दो इसको लाड लो, इसको हम लोग गुणनखंड कर देंगे। देखिए क्या होगा, लाना है 27 और इसको करके लाना है कितना हम लोग को, कोई भी कीमत पे कितना लाना है बच्चों 6 लाना है। कितना लाना है बताइए, आप लोग बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। 6 लाना है तो हम लोग लिख देंगे y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब इधर देखिए थोड़ा सा 30, देखो 9 में से 3 जाएगा 6 बच जाएगा, और 9 तिया कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेंगे बच्चों y, तो यहाँ बच जाएगा y कॉमन तो बच जाएगा हम लोग को 9, यहाँ से माइनस हम लोग 3 कॉमन कर लेंगे तो y, और 3 के पहाड़ा में कहता है कि 27 आता है 9 बार में बराबर कितना हो गया 0। अब एगो कोष्ठ के बाहर वाला हो जाता है और एगो हम लोग को कोष्ठ के अंदर वाला हो जाता है लाडलों, इस तरह से बॉर्डिंग y माइनस 3 बराबर 0, y प्लस इतना बराबर 0, तो y बराबर 3, y बराबर कितना -9। तो लेकिन ये लिया जाएगा -9 नहीं लिया जाता है, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि y का मान 3 और -9, लेकिन हम लोग लेते इसको हैं, ठीक है। 9 की 7-8 क्वेश्चन यही बोलता था हम लोग को, ठीक है, y का मान निकालने के लिए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने 9वां क्वेश्चन देखना है थोड़ा सा, तो हम लोग 9 क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो बच्चों हम लोग को 9 क्वेश्चन क्या कहता है समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। 9 क्वेश्चन हम लोग को क्या कहता है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन की ओर। 9 क्वेश्चन हम लोग को देखो क्या बोलता है शेर श्रेणियों। देखिए मेरे लाडलो 9 क्वेश्चन बोलता है कि यदि Q का निर्देशांक कितना और बिंदु बोलता है कि P का निर्देशांक कितना इतना है, दे ले हम लोग को बच्चों, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं और इसी पे हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं P ऐसे ये हम लोग को हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, P एक बिंदु Q और एक बिंदु R। तो हम लोग को Q का निर्देशांक दिया है 0,1 और हम लोग को P का दिया है 5,-3 और ये हम लोग को दिया है x,6। हम लोग को बोलता है कि शेष समदूरस्थ है, तो x का मान
और बोलता है कि क्यू आर तथा पी आर निकालना है। हम लोग को इस तरह से क्वेश्चन बोला है लाडलों। देखिए तो पहले तो हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, तो देखो समदूरस्थ होने के लिए ऐसे ऐसे बराबर ए और दोनों बराबर, तो हम लोग निकालेंगे बच्चों पी क्यू निकाल लेंगे और यहाँ निकाल लेंगे क्यू आर निकाल लेंगे। क्या आप लोग को लगता है क्यू आर और पी आर निकाल लेते हैं या पी नहीं ऐसे निकाल से, यार कैसे भी लिखो ना सब आता है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्यू पी और यहाँ से लेके यहाँ तक क्यू आर निकाल लेना है। ठीक, बीच की दूरी का सूत्र लगा दो बच्चों, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा हम लोग को x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के क्या होल स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए बैठाते हैं, तो Q और P बोलता है तो पहले Q फिर R ना, तो Q वाला 1 1 और ये हो जाएगा हम लोग को 2 2, तो हो गया हम लोग को बोलिए 2 5 हो जाएगा x2 और इसके जगह हो जाएगा हम लोग को 0 के स्क्वायर, y2 हम लोग को -3 हो गया और y1 हो गया हम लोग को 1 के स्क्वायर। अब यहाँ बैठा लेते हैं बच्चों, इधर देखिए Q आगे वार पीछे, तो Q a 1 1 और ये 2 2, ये हो जाएगा x माइनस 0 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा Q आगे और ये R पीछे, तो 6 में से घटाने के लिए बोलता है स्क्वायर हो गया। अब इसको हल कर दो प्यार से, ये हो जाएगा हम लोग को 5 के स्क्वायर प्लस इसको जोड़ दो -4 के स्क्वायर बराबर, इसको करो तो ये बन जाएगा बच्चा खाली x और ये बन जाएगा हम लोग को 5 के स्क्वायर। इसको हम लोग करेंगे 5 5 25, ये हो जाएगा 4 चौके 16 और ये हम लोग को बच जाएगा ऐसे x स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, बच गया 25 प्लस 16 बराबर x स्क्वायर प्लस कितना 25, 25 से 25 का जी बच्चा खत्म, तो x स्क्वायर बराबर बच गया इतना, x स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो इतना हो जाएगा, इसका वर्गमूल बनाएंगे तो प्लस माइनस 16 के कितना होता है 4 हो गया, 16 के कितना हो गया मेरे बच्चों 4। तो पहले तो हमको x के मान आ गया कितना 4, कि x बराबर हम लोग को हो गया लाडलों 4, लेकिन बोलता है कि इसका 2 दूरी निकालना था, हम लोग को 2 दूरी निकालना है पी क्यू, क्या निकालना है बच्चों 2 दूरी का नाम था हम लोग को क्यू आर निकालना था, पी आर निकालना था, हम लोग को 2 दूरी निकालना है, क्या निकालना है क्यू आर निकालना है, तो पहले क्यू आर निकाल लेते हैं, देखते हैं क्यू आर कितना होगा, तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब इसको हम बना के देखते हैं, निकालिए इसका दूरी क्या होगा क्यू आर यहाँ है क्यू आर, ती मेरा 1 1 ये मेरा 2 2, ती हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा 0 के स्क्वायर, y2 ती हो जाएगा क्या y2 की जगह 6 हो जाएगा, इसके जगह 1 के स्क्वायर, लिखेंगे x के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हम लोग को कितना 5 के स्क्वायर, तो बोलो बच्चा कितना हो जाएगा बोलिए। तो एक बार ये भी देखना है बच्चों कि हम लोग को लेके चलना है केस x बराबर 4 लेके चलना है, x बराबर कितना 4, x बराबर 4 बैठाना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चा कि x बराबर 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, ये हो जाएगा हम लोग को 25, 16 और 25 को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं बोलिए कितना आता है 16 25 को हम लोग कीजिए पूरा, तो कितना आएगा हम लोग को लाडलों, और उसको देख के हमको बताइए कि क्या आता है, जल्दी थोड़ा बनाइए ना। रूट अंडर हम लोग को आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 41 आ जाएगा। उसी तरह से x बराबर अभी 4 लेना है और दूसरा मान हम लोग को निकालना है बच्चों क्या पी आर निकालना है, पी आर निकालना है, तो इसका भी सूत्र लगा देंगे x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। चलो पी आर पर चलते हैं, पी या आर ए नहीं पी आर ना क्वेश्चन पी आर बच्चा पी और आर पर, तो पी आगे आर पीछे 1 1 2 2, तो हो जाएगा हम लोग को x1 माइनस 5 के स्क्वायर प्लस y2 6 और y1 -3 हो जाएगा। इसको करो तो x माइनस x की जगह कितना लेना है बच्चा 4 लेना है, 4 लाए है ना, x की जगह 4 पहले ले रहे हैं प्लस वाला, तो हो जाएगा 4 माइनस 5 के स्क्वायर प्लस 6 प्लस हो जाएगा 3 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर,
वन वन के स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 9 9 81, ये हम लोग को आ जाएगा रूट अंडर कितना बच्चा 82। रूट अंडर कितना आना चाहिए लाडलो 82, तो हम लोग को 82 हो गया। केस 2 में बोलता है, हम लोग को केस 2 में बोलता है इस तरह से क्वेश्चन कि केस 2 में बोलता है केस में कि आपकी x बराबर -4 लेना है। तो चलिए देखते हैं, फिर से ही काम करना है, क्यू आर निकालना है। रूट अंडर x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। निकालते हैं x2 क्यू आर, तो क्यू यहाँ आर यहाँ क्यू यहाँ आर यहाँ, तो हो जाएगा x और 1 ये 0 हो जाएगा। बोलिए y2 तो क्यू यहाँ आर यहाँ, तो हो जाएगा हम लोग को 6 और ये हो जाएगा हम लोग को 1, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे x की जगह कितना -4, ये 0 के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हम लोग को 5 के स्क्वायर रूट अंडर, ये हो जाएगा -4 के स्क्वायर बच्चा खाली, और ये हो जाएगा हम लोग को 5 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 चौ के 16, ये हो जाएगा 25। तो इसको भी हमने लाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को 41। क्या आएगा 41? जब हम लोग 4 बैठाएंगे तो बच्चों बोलो 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 आएगा। हम लोग एक और निकाल लेते पी आर, तो सूत्र ही लगाएंगे x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। बैठा दो ना बच्चा पी आर, पी यहाँ आर यहाँ, तो x2 मेरा ई वाला, x1 मेरा 5 हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे प्लस y2 मेरा ई हो जाएगा, y1 मेरा -3 हो जाएगा, तो पूरा के स्क्वायर। इसको हमने लिखेंगे x - 5 नहीं रे, x की जगह आपकी बैठाना -4, ये हो जाएगा -5 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 माइनस प्लस 3 के स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग को बच्चा 9 -9 के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर। इसको हमने लिखेंगे कैसे 9 9 81, 9 9 81 प्लस 81, मैंने हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट अंडर कितना 81 भी लिख सकते हैं, नहीं तो जोड़ दो 81 के कितना आता है वही हम लोग को क्या आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं 2 को बराबर 1 और इसको हम लिख सकते हैं 2 को बराबर 1 और 2 के 2, और इसको हम लिखेंगे, चल ना जोड़ दे, जितना आपको मन करता है उसको आप उतना जोड़ दो। तो 81 और 81 जोड़ देंगे बच्चा, तो हम लोग को आ जाएगा 162, और इसको लिखेंगे हम लोग इस तरह से कि 81 गुने 2, 81 के 9 रूट अंडर कितना हो जाएगा 2। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है कि क्यू आर और पी आर का दो मान आता है और x का मान 4 आता है। तो एक बार प्लस पर लिए और एक बार हम लोग कितना पर लिए बच्चों माइनस पर लिए। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन 10 क्या कहता है मेरे शेर श्रेणियों, उस पर हम लोग को विचार करना है। चलिए 10 क्वेश्चन बनाते हैं। थोड़ा बोर्ड सूख जा रहा है लाडलो, मेरे शेर श्रेणियों में डालने में बहुत दिक्कत हो रही है, फिर भी कोई बात नहीं। दुनिया जानता है कि एसबीसी का डायरेक्टर बिट्टू सर अपने बच्चों के प्रति बहुत मेहनत करते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग 10 क्वेश्चन लास्ट हम लोग का 10 क्वेश्चन है बच्चा। हम लोग को बोलता है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। बोलता है कि बिंदु x, y बिंदुएं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। बोलता है बच्चा इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन कि जो p हम लोग को दिया है, क्या दिया है p, मान लेते हैं x कितना y, उसको मान लेते हैं हम लोग a, इसको a मान लेते हैं। इसका दे दिया हम लोग को 3, कितना 6, इसको हम b मान लेते हैं बच्चा, तो हो जाएगा हम लोग को -3, कितना 4। तो बोलता है कि x और y का बोलता है कि समदूरस्थ है, तो क्या x और y में कोई संबंध है? तो बहुत अच्छा, हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से PA बराबर PB। चलिए इसका सूत्र लगा देंगे, तो हो जाएगा x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर बराबर, इसको भी हमने लगाएंगे इसी तरह से, तो हो जाएगा हम लोग को क्या बच्चों x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। चलिए इसको बैठाने की कोशिश करते हैं, जल्दी सा बना लेते हैं। बोलता है PA, तो P हिया A हिया, T 1 1 मेरा 2 2, तो हो जाएगा 3 - x के होल स्क्वायर
प्लस ये हो जाएगा 6 वाई के होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे हम लोग x2, p है p1 और b2 तो -3 और ये हो जाएगा हम लोग को x के स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोग को 4 माइनस वाई के क्या हो जाएगा स्क्वायर। लिखेंगे लाडलों, क्या लिखेंगे बोलो। इसको तोड़ना पड़ेगा हम लोग को बड़ा सा, ठीक है। तो इसको हम लोग तोड़ के पहले हटाओ इस तरह से। पहले तो रूट से रूट हम लोग को ख़त्म, तो बच गया 3 माइनस इतना के होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर -3 माइनस एक्स के होल स्क्वायर प्लस इतना कि हम लोग को पहले अगर तोड़ लीजिएगा तो बोलिए, नहीं तो हम तोड़ देते हैं। अगर तोड़ लीजिएगा तो बोलिए, नहीं तो हम लोग इसको तोड़ देते हैं कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। बोलिए, तोड़ लीजिएगा आप लोग तो बोलिए बच्चों क्या होगा। देखते हैं तोड़ के यार। इसको हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 के 2 a की जगह इतना, और बोलता है फिर से बी स्क्वायर, तो पूरा के स्क्वायर प्लस के प्लस। अब इसको ये हो जाएगा हम लोग को ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर। अब ये हो गया इधर, अब इधर भी तोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा बच्चों -3 के स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a की जगह इतना, b की जगह इतना प्लस माइनस x के स्क्वायर। अब इसको भी हम लोग को तोड़ना होगा बच्चों। देखिए उधर लोकेगा तो लोकेगा, नहीं तो बताइएगा। 4 के स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बोलता है कि 2, ये हो जाएगा हम लोग को a, ये हो जाएगा हम लोग को b, ठीक है। यहाँ पे बना देते हैं ना, प्लस ये हो जाएगा हम लोग को नीचे वाला के तोड़ रहे हैं 4 के स्क्वायर माइनस 2a और हो जाएगा बोलिए 2ab और हो जाएगा प्लस y के क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब चलिए बना लेते हैं इसको। 9 हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे 6x हो जाएगा, ये हम लोग को x हो जाएगा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हम लोग को 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर। इसको लिखते हैं तो 9 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे बोलिए, ये माइनस था 2ab ऐसे है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा हम लोग को 6x प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 चौके 16, ये हो जाएगा 8y प्लस वाई स्क्वायर। देखिए तो लाडलो कुछ कटेगा हम लोग को, काटिए कुछ कटेगा बोलो। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया बोलो, और कुछ कटेगा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, और कुछ कटेगा बोलो। 9 से 9 हम लोग को कट गया, और कुछ कटेगा नहीं कट रहा है ना, तो लिखो 6x प्लस 36 माइनस 12y बराबर, यहाँ लिखेंगे माइनस 6x प्लस 16 माइनस 8y लिख देंगे। यहाँ देख लो बच्चा अच्छा से, 6x प्लस 36 माइनस 12y, माइनस में है तो इन्हें प्लस में आ जाएगा, वो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, वो माइनस में है तो प्लस में, इधर कुछ न बचा 0 हो गया। अब देखो कि 6 गो x यहाँ और 6 गो x यहाँ, तो हम लोग को बन गया 12 गो x। देखो 12 गो y यहाँ और 8 गो यहाँ है, तो 8 में से 12 चल जाएगा बच्चा, तो हम लोग को बच जाएगा 4y, ठीक है। और बोल रहा है आगे कि 36 से गो यहाँ और वहाँ पे बोलता है हम लोग को कि 16 यहाँ। तो आप लोग देखो बच्चों 36 में से 16 0, ये कितना बच गया 20 बच गया हम लोग को, तो 20 हो गया बराबर का 0। कोई पहाड़ा से कट रहा है तो इसको काट दो 4 के पहाड़ा से, तो हो जाएगा 4 से, तो हो जाएगा हम लोग को 3x, 4 से कट रहा है तो y, 4 से कट रहा है 5 बराबर का 0। बोलिए इस कंडीशन में क्या हम लोग को कहीं पे कोई दिक्कत चिन्ह में देख लो बच्चा। हम लोग घटाए हैं जो सही है, 8 में से हम लोग 12 घटाए हैं, 8 में से हम लोग 12 घटाए हैं। देख लो प्यारे प्यारे मेरे मित्रों, क्या हम लोग को सही है, उसको आप लोग देख के जल्दी कमेंट करके बताएंगे क्या हम लोग को सही है। देखिए क्या आता है, देखो बच्चा देखो हम लोग को क्या आता है, मिलाना पड़ेगा फिर से हम लोग को एक बार देखना होगा। मेरे शेर श्रेणियों माइनस में है ना, तो माइनस प्लस ठीक है, ये माइनस में सूत्र यहाँ माइनस, ये भी ठीक है। ये हम लोग को अच्छा से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन पहले मिला लो तो कितना है, -3,4 था और हम लोग को 3,6 था, सही था यहाँ तक हम लोग को। इधर कहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, लाना है हम लोग को कुछ दूसरा, लाना है कुछ हम लोग को दूसरा।
तो हम लोग को इधर क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पे प्लस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। और इसी को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करके देखो कहाँ पे मिस्टेक है, अच्छा से देखा जाए थोड़ा। देखिए जल्दी से फटाक मंतर देखिए कहाँ पे हम लोग को गलत हो रहा है। तो देखो बच्चा, पहले हम लोग किए 3 में 3 से 9, ये सब मान सही हम लोग को, ठीक है। हम लोग को दिक्कत हो रहा है वाई के पास, कहाँ के पास हो रहा है, वाई के पास। तो देखो बच्चा, 6 6 36 माइनस 2ab, तो इसको गुना कर दिए 12, बढ़िया 12, तो 12 हो गया, और प्लस वो भी तो सही है यार। तो हम लोग लिखेंगे 6x प्लस हो जाएगा 36 माइनस 12। थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सबको ही देख लो हम लोग को मिस्टेक कहाँ हो गया, आपको देखना ही होगा क्वेश्चन में अच्छा से। कहीं कहीं देखिए सर कहाँ पे मिस्टेक हो गया हम लोग को। ये 6 ठीक है, 36 माइनस 12y बराबर हम लोग को माइनस 6x प्लस 16 माइनस 8y आया है। इसको हम क्या करते हैं कि माइनस 6x प्लस 16 और माइनस 8y इसको इधर लाते हैं, देखते हैं। तो ये आ जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा हम लोग को इतना, और ये हम लोग को प्लस है तो माइनस हो जाएगा इतना, और ये प्लस है तो हो जाएगा हम लोग को इतना, ठीक है। इधर हम लोग को कुछ ना बचा तो 0। अब देखिए हम लोग को कि क्या करना है, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 12x, और इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा बोलिए। हम लोग को देखो कहीं गलत तो हो गया लगता है, देखो बच्चों देखो जी कहाँ पे गलत हो गया हम लोग को। अरे यारा भरोसक हम लोग को तो गलत यहीं पे हो रहा है ना। ये हो गया हम लोग को इतना, और ये हम लोग को माइनस ना हो गया। देखिए हम एक बार फिर से पूरा बनाने की कोशिश करते हैं श्रेणियों। आप लोग एक बार थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है आप लोग, इसीलिए इसको बारीकी से यहाँ देखते हैं। अब तो हम लोग को बच गया है, देखो 3 माइनस इतना है तो इसको तोड़ रहे हैं, 3 के स्क्वायर माइनस 2ab होता है 2a, और b हम लोग कितना प्लस, ये हो जाएगा x के स्क्वायर, प्लस हो जाएगा बच्चों कितना 6, तो लिखेंगे हम लोग 6 के स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, प्लस हम लोग को y स्क्वायर हो जाएगा। एक तरफ के तोड़ लें, अब इसको तोड़ लेते हैं। अब इधर भी हम लोग देख लो x2 की जगह इतना, ठीक है, और x1 की जगह उतना, हाँ कहीं दिक्कत नहीं। अब देखिए तो इसको हमने लिखेंगे माइनस 3 के स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा हम लोग को a, ये हो जाएगा हम लोग को b प्लस माइनस इतना के स्क्वायर प्लस, इसको लिखेंगे हम लोग बच्चों 4 के स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर होता है तो b स्क्वायर। मिला लिए सबको ठीक ठाक है। देखो बच्चा हम लोग को मिस्टेक कहाँ हो रहा था, देखिए ये बोलता है कि -3 और ये माइनस s है, तो इसको हम लोग जहाँ तोड़ रहे हैं ना, देखो कहाँ पे, यहाँ देखो ध्यान से, तो ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो a की जगह -3 और माइनस 2ab, तो 2 की जगह माइनस 2 के 2, a की जगह -3 और b की जगह खाली x है मेरे लाडला, इसलिए मिस्टेक हो रहा था। ध्यान तो देना पड़ता है, आप लोग तो कमेंट करते नहीं हैं जल्दी। मिला लिए कोई दिक्कत, देखो a की जगह -3 है, a की जगह -3 है और b की जगह खाली x है, बीच में तो सूत्र होता है माइनस, तो सूत्र हम यूज कर चुके हैं। तो इसको हम लगाएंगे बच्चों 9 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 36, इस हो जाए माइनस 12y प्लस y स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं इधर, तो ये हो जाएगा हम लोग को 9 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6x, और ये हो जाएगा हम लोग को प्लस x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस y स्क्वायर हो गया मेरे बच्चों। अब देखो जो कटेगा उसको प्यार से काट देना है, y2 से y2 कट गए और x2 से x2 हमनी के भी कट गया, और कोई कटेगा नहीं, कटेगा ना। देखिए तो क्या बच गया 9 6x प्लस 36 और माइनस 12, इधर हमनी के बच गया 9 प्लस 6x प्लस 16 और माइनस 8y मेरे शेर शेरनियों। देखिए प्यार से एकदम
इन्हें बच रहा हम लोग को 9 प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y, सब इधर से इधर ले आते हैं। तो -9 प्लस 6x माइनस 36 माइनस, ये माइनस में ना तो प्लस में आ जाएगा भाई यार, इधर कुछ ना बचा 0। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहले जोड़ते हैं x वाले को, x और x, तो हो गया 6 6 12 हो गया। चलिए आगे y वाले को अब करते हैं, 8 और यहाँ बोलता है 12 में से 8 जाएगा तो प्लस हम लोग को 4y बच जाएगा। और जो अंक बच रहा है उसको देखो, 9 प्लस में है और कौन है प्लस में, ई प्लस में बचा, ई माइनस में है। ती तो हम लोग को कट रहा था जी, ती से हम लोग को क्या हो गया, कट गया, माइनस में प्लस में, माइनस कट गया। और 36 बच रहा 16, 16 में से कहता है इसको घटा दे तो बच गया हमने के माइनस कितना लाड लो, 20 बच गया। अब देखो कोई पहाड़ा से कट रहा है तो काटो, 3 के पहाड़ा से नहीं 4 के पहाड़ा से काट रहे हैं, ये 3 बार में कट जाता है, ये 4 से 4 खत्म, ये 4 से कटेगा क्या बार में, 5 बार में। एक बात बताओ, कभी भी ऐसे मोड़ पे क्या x और y के मान आ रहा है, कोई संबंध है? तो इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं कि यह अवांछित संबंध है, यह अवांछित संबंध है, यह अवांछित संबंध है। यहीं पे हम लोग को आंसर हो गया। आप लोग का दिन शुभ हो मेरे लाडलो, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहें, धन्यवाद। आप सभी लोग बारीकी से पढ़िए, थैंक यू।